हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू यूनिट 1 और हमारा फर्स्ट टॉपिक है सर्च स्पेस एंड टेक्निक्स। इसी में हम डिस्कस करेंगे आगे हिल क्लाइंबिंग टेक्निक के बारे में, बेस्ट फर्स्ट सर्च के बारे में, ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिथम के बारे में। लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि सर्च स्पेस एंड टेक्निक्स मीन्स होता क्या है। यदि हमको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा देन तभी हमें आगे आने वाली चीज़ें भी क्लियर हो पाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्च स्पेस क्या होती है, देन हम बात करेंगे सर्च टेक्निक के बारे में। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। ओके, सर्च स्पेस को समझने के लिए एक मेज हमारे सामने, एक पजल हमारे सामने है। मान लीजिए कि इसका एक एंड है इंदौर और दूसरा एंड है जबलपुर। अब हमें करना क्या है, इंदौर से जबलपुर जाना है। ठीक है, रास्ता पता करता है तो मैंने इंदौर से स्टार्ट किया जबलपुर जाने के लिए। ठीक है, इंदौर से हम जबलपुर की तरफ रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जाकर रास्ता बंद हो गया, यानी एक बेड ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया था। ठीक है, दूसरा रास्ता हम ढूंढते हैं। फिर से मैंने इंदौर से स्टार्ट किया जबलपुर जाने के लिए, देखते हैं कि हमें रास्ता मिलता है कि नहीं मिलता है। अगेन यहाँ पे रास्ता नहीं मिला, मीन्स हमने वन मोर बेड ऑप्शन सिलेक्ट किया। देखिए, बेड ऑप्शन सिलेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हमको इंदौर से जबलपुर का रास्ता नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और हो सकता है कि इंदौर से जबलपुर जाने के मोर देन वन रास्ते हो। ठीक, ये तो हमारी प्रॉब्लम है कि इंदौर से जबलपुर जाए कैसे, और इसके एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं सर्च स्पेस की। तो सर्च स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। ध्यान देने वाली बात है, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग गुड एंड बैड ऑप्शंस। ओके, जो भी हमने देखा। ठीक है, नाउ थिंक ऑफ इट लाइक अ मैप दैट शोज एवरी पाथ इवन द डेड एंड। सिंपल, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलता हूँ गूगल मैप का। हम सभी लोग गूगल मैप का यूज करते हैं। ओके, अब यदि मुझे डायरेक्शन पता करना हो इंदौर से जबलपुर जाने के लिए, ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम है। ठीक, अब यदि गूगल मैप को हमने बोला कि हमें कार से जाना है इंदौर से जबलपुर, एक डायरेक्शन बता देगा। अब मैंने कहा कि मुझे कार से नहीं बल्कि बाइक से जाना है। हो सकता है कि कोई और डायरेक्शन बताए गूगल मैप इंदौर से जबलपुर के लिए। अब यदि मैं कहता हूँ कि मुझे पैदल जाना है, मीन्स वॉक करते हुए, हो सकता है कोई और रास्ता दिखा दे इंदौर से जबलपुर के लिए। ओके, तो सर्च स्पेस मीन्स क्या, ये वर्ड बार बार आगे आने वाला है, हमें याद रखना है टर्मिनोलॉजी के बारे में। सर्च स्पेस मीन्स क्या, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग गुड एंड बैड ऑप्शन, ये सर्च स्पेस है। अब हम लोग बात करते हैं सर्च टेक्निक की। ठीक है, सो स्ट्रेटजीज डेट एआई यूजेस टू एफिशिएंटली एक्सप्लोर द सर्च स्पेस एंड फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन, लाइक यूजिंग नेविगेशन टूल, जैसे भी हमने गूगल मैप का यूज किया था। ओके, हमें रूट पता करना है इंदौर जबलपुर के लिए। ठीक, नाउ अब हम समझते हैं कि हिल क्लाइंबिंग क्या है। सो हिल क्लाइंबिंग को समझने के लिए मैं एक बेसिक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ। मान लीजिए कि एक पर्वत हमारे सामने है, कुछ इस तरह से। ओके, इस पर्वत की एक चोटी है, मीन्स हाई पीक, और यहाँ पे एक पर्वतारोही है। ओके, अब इस पर्वतारोही को क्या करना है कि हाई पीक पे जाना है, पर्वत की चोटी पे जाना है, जिसको हमने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। ओके, मैं एक चीज यहाँ पे और कर देता हूँ, यहाँ हम धुंध कर देते हैं। धुंध मतलब पाथ इज नॉट विजिबल, धुआं बहुत ज्यादा है, मतलब कोहरा बहुत ज्यादा है। ओके, अब पर्सन को नहीं दिख रहा है कि कैसे जाना है। पर्वतारोही क्या करेगा, उसको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रहेगा कि जो रास्ता उसको ऊपर की तरफ लेके जाए उसी को उसको फॉलो करना है, जो रास्ता नीचे लेके आ जाए उसको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, सेम लाइक हिल क्लाइंबिंग। ओके, ये कॉन्सेप्ट हिल क्लाइंबिंग का भी। हम देखते हैं आगे क्या है। सो हिल क्लाइंबिंग इज अ सर्च एल्गोरिथम that attempts to find the best solution to a problem by making incremental improvements. ओके, देखिए सिमिलर जो हमने अभी डिस्कस किया है वही कॉन्सेप्ट हिल क्लाइंबिंग के अंदर भी यूज होगा। बेस्ट सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है, जो पर्वत की चोटी हमने ब्लू कलर से हाईलाइट की थी,
ओके, एक्चुअली ये चोटी ही बेस्ट सॉल्यूशन है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको कि जो पर्वत की चोटी हमने बनाई थी वही सॉल्यूशन हमको प्रॉब्लम का चाहिए। और जो पर्वतारोही यहाँ पे खड़ा है, ही इज नथिंग बट एआई मॉडल। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे अप हिल्स भी हमको रास्ते में मिल रहे हैं, रास्ता हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ये धुंध जो मैंने बनाई थी, पता है क्यों बनाई थी? बिकॉज एआई को भी नहीं पता थी कि सॉल्यूशन किस तरीके से क्या मिलने वाला है। ठीक है, बेस्ट सॉल्यूशन निकालना है तो बीच में बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। जैसे अगर मैं पर्वतारोही की बात करूं, ठीक, अगर यहाँ पे उसको एक हिल मिलेगा ए, एक हिल मिलेगा बी और एक हिल मिलेगा सी। अब मैं अगर इस अप हिल की बात करूं, अगर पर्वतारोही यहाँ पे पहुंच जाता है, रास्ता पर्वतारोही को नहीं दिख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो ए है इसी को क्या मान के चलेगा कि उसको बेस्ट सॉल्यूशन मिल गया है। लेकिन ये बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, बेस्ट सॉल्यूशन एक्चुअली है क्या? सी है, उसको सी तक जाना पड़ेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम भी आएगी एआई को। हो सकता है कि एआई किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ए मान के चले, बट उसको कहाँ पे जाना है? सी। ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे। So hill climbing starts with an initial solution and repeatedly makes small changes until it reaches a solution that cannot be further improved. ठीक है, अगर मैं इस पर्वत की बात करूं, ए को इम्प्रूव किया जा सकता है क्या? यस, अगर हमको ए मिला है तो ए से बेटर सॉल्यूशन कौन सा है? बी, ज्यादा ऊंचाई पे है। बी से भी बेटर सॉल्यूशन कौन सा है? सी, ज्यादा ऊंचाई पे है। ठीक है, so the algorithm is inspired by the analogy of climbing a hill, जो हमने डिस्कस किया था। जिस तरीके से एक पर्वतारोही को इश्यू आते हैं पहाड़ को चढ़ने में, ठीक वैसे हिल क्लाइंबिंग भी है, ये हम देखेंगे भी आगे। अब कुछ की कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, ये हमें पता होना चाहिए एक्चुअली है क्या, बिकॉज आगे हमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमारे सामने ह्यूरिस्टिक फंक्शन, देन ए सर्च स्पेस, देन ए गोल स्टेट, देन ए लोकल मैक्सिमम। पहले हम बात कर लेते हैं कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन मीन्स होता क्या है। सिंपल, अगेन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक, ठीक है, हम इंदौर जबलपुर का रास्ता लेते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, इंदौर से लेके जबलपुर, ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया। अब गूगल मैप की मदद से मुझे क्या करना है, इंदौर से जबलपुर के बीच का डायरेक्शन पता करना है। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या करेगा, जो बेस्ट पाथ होगा, ओके, जो मिनिमम डिस्टेंस लेगा, वो इंदौर से जबलपुर जल्दी पहुंचा देगा। ओके, उसको लेके चलेगा ह्यूरिस्टिक फंक्शन। देखिए, समझने के लिए बता रहा हूं मैं ह्यूरिस्टिक फंक्शन मीन्स क्या है। ठीक है, अ फंक्शन डेट एस्टिमेट्स द डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन स्टेट टू द गोल स्टेट, दिस इज ह्यूरिस्टिक फंक्शन। अगेन, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक पर्वत का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ अगेन। ठीक, ये पर्वत हमारे पास में है। अब इस पर्वत में यदि हम लोग देखें, जो टॉप है उसको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया है, पर्वतारोही नीचे खड़ा है। अब मैंने यहाँ पे नेम दे दिया है ए, बी और सी। ठीक, अब हमको ह्यूरिस्टिक फंक्शन पता करना है, ओके, इस प्रॉब्लम के लिए कि किस तरीके से पर्वतारोही टॉप पे पहुंच सकता है। सिंपल, हमने क्या किया, यहाँ पे 3 एलिवेशन बनाए, पर्वतारोही से ए के लिए, पर्वतारोही से बी के लिए और पर्वतारोही से सी के लिए। अब इन 3 एलिवेशन के लिए, ओके, इन 3 एलिवेशन में जो सबसे दूर होगा पर्वतारोही से, वही हमारा क्या रहेगा, ह्यूरिस्टिक फंक्शन, जो हमको बेस्ट सॉल्यूशन के पास में लेके जाएगा। ठीक है, देखिए हमें ध्यान रखना है, पर्वतारोही मतलब एआई मॉडल की बात हो रही है, और जो मैंने टॉप पे रखा है ये रखा है बेस्ट सॉल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, देखिए बेस्ट सॉल्यूशन में प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए कोई इमेज हमारे पास में है, ठीक है, इस इमेज के अंदर कुछ लिखा हुआ है, कुछ कैरेक्टर टाइप किए हुए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मशीन लर्निंग मॉडल की मदद से इस टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्या कि इनमें लिखा हुआ क्या है। तो प्रॉब्लम क्या है, टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना। मीन्स ऐसी प्रॉब्लम एआई के लिए होती है। अभी जब हम मशीन लर्निंग मॉडल को पढ़ेंगे तब हमें ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैं भी कोई एमएल का एग्जाम्पल लेके नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हमने एमएल के बारे में पढ़ा नहीं है। इसलिए मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, बेसिक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ ताकि हमको समझ में इजीली आ जाए। ओके, नाउ
अब सर्च स्पेस की बात करते हैं। सर्च स्पेस हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, हमें क्लियर है इसके बारे में। ना गोल स्टेट की बात करते हैं। गोल स्टेट मीन्स द डिजायर्ड स्टेट और सॉल्यूशन। यहाँ पे गोल स्टेट क्या होंगी, जो सी है गोल स्टेट, यानी जो हमको चाहिए, जो हमारा डेस्टिनेशन है, जो बेस्ट सॉल्यूशन हमको पता करना है। लोकल मैक्सिमम की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसको हम समझ लेते हैं लोकल मैक्सिमम मीन्स होता क्या है। क्या है, जब आप डीप में आप इसके बारे में पढ़ोगे तब ऐसी टर्मिनोलॉजीज आपके सामने आएगी, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये किस चीज की बात हो रही है। मान लीजिए अगेन पर्वतारोही को हमने यहाँ पे ले लिया है, और जो टॉप पे ब्लू कलर में मैंने हाईलाइट किया है ये पीक है जहाँ पे पर्वतारोही को जाना है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जो अप हिल्स है ए बी और सी, ठीक है। अब लोकल मैक्सिमम क्या बोलता है कि मान लीजिए कि पर्वतारोही धुंध बना देते हैं, अभी पर्वतारोही को कुछ भी विजिबल नहीं है, ठीक। पर्वतारोही क्या करेगा, जस्ट ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि उसे एक ही कॉन्सेप्ट है, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ऊपर की तरफ ही जाना है, तो हम हाई पीक तक पहुंच जाएंगे, नीचे नहीं आना है। ओके, उस रास्ते को सिलेक्ट करना है जो हमको ऊपर की तरफ लेके जाए। तो जब पर्वतारोही ए पे पहुंच गया, तो पर्वतारोही ने क्या देखा कि ए पे आने के बाद ऊपर का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, बल्कि नीचे का रास्ता मिल रहा है। तो पर्वतारोही क्या इल्यूजन ले लेगा, वो ये इल्यूजन ले लेगा कि जो ए है यही इसका बेस्ट सॉल्यूशन है, मीन्स इसको यहीं पे आना था। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, उसको तो सी पे जाना था। ठीक ऐसा ही एआई के साथ में भी होता है। ओके, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर निकालना हो तो कई बार वो लोकल मैक्सिमम को ले लेता है, जबकि ए क्या है, ए यहाँ पे है लोकल मैक्सिमम, क्योंकि उसको ए पे नहीं जाना था, कहाँ पे जाना था, सी पे। जो ठीक है, पर्वतारोही आगे बढ़ गया, अब वो कहाँ पहुंच गया, बी पे। पर बी भी बेस्ट सॉल्यूशन है क्या, नहीं। बी भी इस केस में क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमम कहलाएगा। ठीक है, अब बी के बाद वो सी पे गया, जब सी पे आया, ठीक है, तो सी यहाँ पे क्या है, हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबल मैक्सिमम। देखिए ध्यान देने वाली चीज है, लोकल मैक्सिमम मीन्स क्या होता है कि बेस्ट सॉल्यूशन मिलने के पहले जो हमको सॉल्यूशन मिल जाता है, कई बार हम उसी को बेस्ट सॉल्यूशन मान के चलते हैं, वही हो जाता है लोकल मैक्सिमम। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हिल क्लाइंबिंग के बारे में। तो यहाँ पे दो टाइप्स हैं, एक्चुअली टाइप्स तो और भी ज्यादा हैं, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दो टाइप्स को यहाँ पे रखा है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको और भी टाइप्स पढ़ना है, जस्ट आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा, हम बाकी टाइप्स को भी देख लेंगे। ओके, बाकी अगर ये दो टाइप्स आपको क्लियर हो गए तो बाकी के टाइप्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो दो टाइप्स कौन से हैं, सिंपल हिल क्लाइंबिंग और स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग। तो पहले हम समझेंगे कि सिंपल हिल क्लाइंबिंग क्या है, देन हम देखेंगे स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग क्या है। देखिए अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक पर्वत का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। हमने एक पर्वत ले लिया, ठीक, कुछ इस तरीके से पहाड़ की चोटी पे जाना है, मीन्स ये क्या है, हमारा बेस्ट सॉल्यूशन है। बेस्ट सॉल्यूशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी एस। यहाँ पे एक पर्वतारोही है, ये एक्चुअली है क्या, ए आई है। स्टीपेस्ट हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम क्या बोलता है कि अगर यहाँ पे ए बी और बी भी है, कि अगर आप सॉल्यूशन पता करने के लिए निकल चुके हो, ठीक है, यहाँ पे धुंध भी है, मीन्स एआई को विजिबल नहीं है आगे का रास्ता, ठीक है। अगर आप सॉल्यूशन लेने के लिए निकल चुके हो तो हो सकता है कि सबसे पहले आपको एक अपहिल मिलेगा ए। इस अपहिल ए के पास पहुंचने के बाद देन आपको मिलेगा अपहिल बी। बी के पास पहुंचने के बाद देन आपको मिलेगा अपहिल सी, मीन्स वन बाय वन। ये क्या है, सिंपल हिल क्लाइंबिंग। अगर मैं स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग की बात करूं तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जितने भी अपहिल है उन सबका सर्वे कर लेगा कि कौन कौन से अपहिल आने वाली। देखिए वर्ड का ध्यान रखिए, मैंने क्या बोला, सर्वे। ऐसा कोई सर्वे सिंपल हिल क्लाइंबिंग नहीं कर रहा था, बट एसेंट हिल क्लाइंबिंग क्या करेंगे, सर्वे कर लेगा पहले कि आगे कौन कौन से अपहिल आने वाले हैं, ए आने वाला है, बी आने वाला है, सी आने वाला है। क्लियर हुआ आपको दोनों में डिफरेंस, सिंपल। ओके, देखिए कंसिडर अ सिंगल मूव फ्रॉम द करंट स्टेट एंड सेलेक्ट द फर्स्ट एंड दैट इज बेटर।
ठीक, करंट स्टेट से स्टार्ट किया, ए पे पहुंचे, अगर ए से बेटर बी हो तो बी पे जाएगा, बी से बेटर सी हो तो सी पे जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, स्टीपेड एसेंट हिल क्लाइंबिंग में कंसीडर ऑल मूव्स फ्रॉम द करंट स्टेट एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नोट्स मैंने यहाँ पे सिंपल हिल क्लाइंबिंग के लिए रखे हैं, जो कि सेम वही है जो जस्ट अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि सिंपल हिल क्लाइंबिंग इवेल्युएट्स वन नेबर स्टेट एट ए टाइम, मीन्स जैसे ए आया, ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो दिस इज फास्टर देन स्टीपेड एसेंट हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। ये भी हम आगे देखेंगे विच वन इज बेटर एंड क्यों बेटर है, कौन सा एल्गोरिथम हमें कब यूज करना है, ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक कुछ नोट्स मैंने यहाँ पे दिए, एक बार इन नोट्स को रीड कर लेना। अब हम बात करते हैं स्टीपेड एसेंट हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम की। ठीक है, मैकेनिज्म मैंने यहाँ पुट किया है, सॉल्यूशन क्वालिटी बताई है, एनालॉजी बताया हुआ है। मीन्स ये भी सिमिलर वही है जैसे मैंने आपको बताया था। अगर आपको जो भी आगे आने वाले अपहिल्स उनके बारे में पहले ही सर्वे कर लेना है कि कौन कौन से अपहिल्स आने वाले हैं, ए आने वाला है, बी आने वाला है या सी आने वाला है, और जो आपको बेटर लगे उसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पे लिखी हुई है, स्टीपेड एसेंट हिल क्लाइंबिंग सिस्टमेटिकली एग्जामिन्स ऑल द नेबरिंग स्टेट्स, इट सेलेक्ट द नेबर दैट ऑफर्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द नेक्स्ट स्टेट। ओके, एक बार आप रीड कीजिएगा, यदि आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने अभी डिक्टेट किया है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, और कहीं पे आपको अगर डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए, हम एक लेक्चर वीडियो बना के उस चीज को वहां पे क्लियर कर लेंगे। देखिए जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे एक डिफरेंस मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। ओके, कि सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम और स्टीपेड एसेंट एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है, एग्जाम में आता ही है। ओके, अब हम एक चीज और देखी थी हमने कि यार अगर दो एल्गोरिथम हमारे सामने है तो कब कौन सा यूज करना चाहिए। देखिए इसको चुनने के लिए मैंने कुछ फैक्टर्स यहाँ पे रखे हुए हैं। फैक्टर्स कई हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए पहले मैं बात करूं प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखें, इफ द माउंटेन रेंज इज स्मॉल एंड सिंपल द फर्स्ट अप्रोच माइट बी इनफ। एक सिंपल सा है, अगर मान लीजिए कि जो पहाड़ हमारे सामने प्रॉब्लम का, ओके, अगर बहुत ही सिंपल सा है, ठीक, तो हमें क्या करना है, सिंपल हिल क्लाइंबिंग अप्रोच को फॉलो करना है। अगर लगता है कि नहीं कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, स्टीपेड एसेंट को यूज करेंगे। अनदर थिंग, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, यदि लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास में है, सबसे बेस्ट कौन सा है, सिंपल हिल क्लाइंबिंग। डिजायर्ड सॉल्यूशन क्वालिटी, अगर आपको एकदम हाई सॉल्यूशन चाहिए, बेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेटर कौन सा है, स्टीपेड एसेंट हिल क्लाइंबिंग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इफ रीचिंग द एब्सोल्यूट हाईएस्ट पीक इज क्रिटिकल द सेकेंड अप्रोच इज बेटर। सो आई थिंक आपको क्लियर तो हो ही गया होगा, ओके, कि हमें कब कौन सी अप्रोच यूज करना है। अगर मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ कि सारी बात हो रही है एआई मॉडल के एस्पेक्ट में, कि जो एआई मॉडल है उसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब वो इन दोनों में से कौन सी अप्रोच यूज करेगा ये डिसाइड करने वाली बात है। देखिए एआई मॉडल कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक इमेज में से आपको टेक्स्ट निकालना है, ठीक है, या फिर आपको ये पता करना है कि जो नंबर ऑफ फेसेस है वो कौन है, क्या है, या फिर आपको कोई अटेंडेंस सिस्टम बनाना हो कि कैमरा सामने वाले पर्सन को देख के उसकी अटेंडेंस लगा दे। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, भी हम आगे उन चीजों को देखेंगे, डिस्कस भी करेंगे। अब हम देखते हैं एल्गोरिथम फॉर सिंपल हिल क्लाइंबिंग, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अगेन मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पर्वत बना दिया। देखिए मैं बार बार पर्वत इसीलिए बना रहा हूँ बिकॉज इसी पर्वत के कॉन्सेप्ट से हिल क्लाइंबिंग वाला एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट लिया गया है। ठीक है, सबसे पहले इवेल्युएट द इनिशियल स्टेट, इफ इट इज आल्सो गोल स्टेट देन रिटर्न इट एंड क्विट। सिंपल, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने ए बी और सी तीन नाम दे दिए। हमको पता है कि जो सी है, ओके, एक्चुअली वही हमारा बेस्ट सॉल्यूशन है। नीचे हमने एक एआई मॉडल को खड़ा कर दिया, मीन्स पर्वतारोही को हमने बना दिया। अब पर्वतारोही क्या करेगा, इवेल्युएट द इनिशियल स्टेट। मान लो जिस जगह पे वो खड़ा है, अगर वहीं पे उसको बेस्ट सॉल्यूशन मिल गया तो वो आगे जाने की कोशिश ही नहीं करेगा। अगर उसको नहीं मिलता है तब जाके वो क्या करेगा, आगे जाएगा।
सेम चीज ए पे फॉलो करेगा, अगर ये उसको बेस्ट लगता है तो यहीं पे रुक जाएगा, एल्स आगे जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट में लिखा हुआ है। अब यदि मैं सेकंड में देखूं, लूप अंटिल अ सॉल्यूशन इज फाउंड और अंटिल देयर आर नो न्यू ऑपरेटर्स लेफ्ट टू बी अप्लाइड इन द करंट स्टेट। हमें क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। देखिए यहाँ पे एक चीज और सोचने वाली बात है, जो न्यू ऑपरेटर्स करके बात की जा रही है, एक्चुअली ये बात की जा रही है ह्यूरिस्टिक फंक्शन की। हमने स्टार्टिंग में देखा था ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या होता है। अगर मैं सिंपल यहाँ पे बोलूँ कि जो हाईएस्ट एलिवेशन होगा वहीं पे हमको आंसर मिलेगा, ये हमारा ह्यूरिस्टिक फंक्शन हो जाता है। ठीक, सेकंड में देखते हैं, सेलेक्ट एन ऑपरेटर दैट हैज नॉट येट बीन अप्लाइड टू द करंट स्टेट एंड अप्लाई इट टू प्रोड्यूस अ न्यू स्टेट। ह्यूरिस्टिक फंक्शन की बात हो रही है। ठीक है, अगर हमको इससे अच्छा एलिवेशन मिल गया तो हम ए पे जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। इवेल्युएट द न्यू स्टेट। अब सेम थिंग, ये एल्गोरिथम हमारे सामने है, जितना हमने डिस्कस किया है वही सब एल्गोरिथम के अंदर लिखा हुआ है। देखिए जो चीज़ें हमको ऑलरेडी क्लियर हो गई है उन पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज हमारा समय बचना चाहिए। ठीक है, नाउ देखते हैं हम एल्गोरिथम फॉर स्टीपेट असेंट हिल क्लाइंबिंग। नॉट वेरी मच टफ, अगर हमको क्लियर है तो ये समझ में आ ही जाएगा। सेम थिंग, इवेल्युएट द इनिशियल स्टेट, इफ इट इज आल्सो ए गोल स्टेट देन रिटर्न इट एंड क्विट। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है पर्वत। देखिए अभी हमने एल्गोरिथम देखा था सिंपल हिल क्लाइंबिंग के लिए, अभी एल्गोरिथम है स्टीपेट असेंट हिल क्लाइंबिंग के लिए। दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिथम है। अगेन मैं यहाँ पे एक पहाड़ ले लेता हूँ, कुछ इस तरीके से पहाड़ हमारे सामने है, मान लीजिए। ओके, यहाँ पे एक पहाड़ की चोटी बनी हुई है, कुछ नाम हम दे देते हैं इनका अपहिल को, मैं नाम दे दिया ए बी सी डी और ई। अब ध्यान देने वाली बात है, इवेल्युएट द इनिशियल स्टेट, इफ इट इज आल्सो गोल स्टेट देन रिटर्न एंड क्विट। मान लीजिए जहां से पर्वतारोही स्टार्ट कर रहा है, अगर यही बेस्ट सॉल्यूशन है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको सॉल्यूशन तो यहीं पे मिल गया। अगर नहीं मिलता हो तो आगे जाओ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अदरवाइज कंटिन्यू विद द इनिशियल स्टेट एज द करंट स्टेट। सेकेंड थिंग, लूप अंटिल अ सॉल्यूशन इज फाउंड और अंटिल अ कंप्लीट इटरेशन प्रोड्यूसेस नो चेंज टू द करंट स्टेट। ठीक है, नो चेंज टू द करंट स्टेट ऐसा कब होगा, जब आप हाई पीक पे पहुंच जाओगे, मीन्स ई के पास पहुंच जाओगे, जब ई आपकी करंट स्टेट रहेगी। ओके, तब यहाँ पे ये कंडीशन आएगी, नो चेंज, करंट स्टेट ही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो लूप आप यहाँ पे लगाओगे आपको बार बार फॉलो करना है। मान लीजिए लेट एस आर बी अ स्टेट सच दैट एनी पॉसिबल सक्सेसर ऑफ द करंट स्टेट विल बी बेटर देन एस आर। अब इस लाइन का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो स्टीपेट असेंट हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम होता है वो पहले ही सर्वे कर लेता है कि कौन कौन से अपहिल्स आने वाले हैं। अब अगर मान लीजिए कि 3 अपहिल आए हैं, ओके, ये 3 क्या है, अपहिल्स है, और ये क्या है, करंट स्टेट है। इस करंट स्टेट पे भी एक पर्वतारोही खड़ा है। अब पर्वतारोही क्या करेगा, इन 3 स्टेट में से किसी एक स्टेट को, एक वेरिएबल है एस आर, इसके अंदर डाल देगा। अब इस ए से वो बी को कंपेयर करेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे ए से सी को कंपेयर करेगा। कंपेयर करने पे जो उसको बेस्ट लगेगा वहां पे वो स्विच हो जाएगा। हो सकता है कि उसने ए को एस आर बनाया हो, आगे जाके बी को एस आर बना ले, या फिर आगे जाके सी को एस आर बना ले। यानी जो आगे आने वाली स्टेट है जिनको पहले सर्वे में पता किया जा चुका है, उनमें से किसी भी एक स्टेट को लेके बाकी स्टेट से कंपेयर करेगा। यही क्या है, डिफरेंस है किसमें, स्टीपेट असेंट हिल क्लाइंबिंग में और सिंपल हिल क्लाइंबिंग में। ये डिफरेंस आता है एल्गोरिथम के अंदर। अगर आप बाकी के लाइंस पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको एल्गोरिथम समझ में नहीं आया, कोई डाउट है, जस्ट आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ओके, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम एक लेक्चर वीडियो इस एल्गोरिथम के लिए बना लेंगे। कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एप्लीकेशंस मैंने यहाँ मेंशन किए। ओके, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन, यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है
कि आपको इन दोनों एल्गोरिथम में से किसी एक एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करना है, तो आप सिंपल हिल क्लाइंबिंग को सिलेक्ट करेंगे या स्टीपेस्ट असेंट हिल क्लाइंबिंग को। ओके, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा एल्गोरिथम आप सिलेक्ट करने वाले हैं एंड क्यों। So now the topic is best first search. So best first search BFS is a search algorithm used in artificial intelligence to find the most promising path to a goal. एग्जाम्पल में यहाँ पे लेके चलता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास में एक माउंटेन रेंज है। ओके, कुछ पहाड़ की चोटियां इस तरीके से बनी हुई है। अब इस केस में क्या होगा कि एक हाइकर, ओके, एक पर्वतारोही यहाँ पे खड़ा है। अब इस पर्वतारोही को पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे जाना है। ठीक है, तो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर देता हूं जो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, अब पर्वतारोही यहाँ पे क्या करेगा कि बेस्ट फर्स्ट सर्च का यूज करेगा, ओके, बीएफएस का। अब इस केस में क्या होता है कि पर्वतारोही, ओके, जितनी चोटियों को देख पाए, जितने माउंटेन रेंजेस को देख पाए। फॉर एग्जाम्पल, पर्वतारोही इन 3 पहाड़ की चोटियों को देख पा रहा है। ठीक है, अब इन तीनों में ये कंपेयर करेगा। तो कंपेयर करने पे क्या देखता है कि जिस माउंटेन रेंज पे बी लिखा है, ओके, ये इन सब में सबसे ऊपर है, सबसे ऊंची चोटी है, हाई पीक है। ठीक है, पर्वतारोही यहां पहुंच गया बी पे। अब बी पे खड़े होने के बाद पर्वतारोही देखेगा कि जितने उसको माउंटेन रेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ओके, जितनी चोटियां दिखाई दे रही है, उनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, अब मान लीजिए कि पर्वतारोही को, जिनको मैं लाइट ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं, ओके, इतनी चोटियां दिखाई दे रही है, तो इन सभी में जो सी है वो सबसे ऊंची मान लीजिए। ठीक है, तो पर्वतारोही कहां पे आ जाएगा, सी पे आ जाएगा। अब सी पे आने के बाद अगेन सेम प्रोसेस वो रिपीट करेगा। तो बेस्ट फर्स्ट सर्च में क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट जो भी हमने पर्वतारोही के लिए यहाँ पे यूज किया है कि हाई पीक पे जाने के लिए कौन सा एल्गोरिथम, कौन सी मेथड हाइकर पर्वतारोही यहाँ पे यूज कर रहा है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। इट इज कॉल्ड बेस्ट फर्स्ट बिकॉज इट प्रायोरिटाइजेस एक्सप्लोरिंग नोड्स दैट सीम मोस्ट लाइकली टू लीड टू अ सॉल्यूशन। देखिए, हमें एक बात का ध्यान रखना है कि एवरीथिंग यहाँ पर क्या है, एआई है। एआई क्या करने वाला है, एआई सॉल्यूशन निकालने वाला है। ठीक है, जब हम लोग हिल क्लाइंबिंग को डिस्कस कर रहे थे, ठीक, उस समय हमने देखा था कि जो पर्वतारोही हम लोग बार बार यूज करते हैं, दिस इज नथिंग बट ये एक एआई टूल है जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ठीक, नाउ बेस्ड ऑन अ ह्यूरिस्टिक इवेल्युएशन फंक्शन। ह्यूरिस्टिक इवेल्युएशन क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज नथिंग बट अ एस्टिमेट। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, दिस इज नथिंग बट हिंट। जैसे हमने पिछली बार एग्जांपल लिया था कि यदि हमको इंदौर से जबलपुर जाना है, ओके, तो एक ह्यूरिस्टिक एस्टिमेट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इंदौर से जबलपुर का डिस्टेंस कितना है। ओके, डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ह्यूरिस्टिक एस्टिमेट, ह्यूरिस्टिक इवेल्युएशन। नाउ हाउ बीएफएस वर्क्स। ये तो हमें समझ में आ गया कि बेस्ट फर्स्ट सर्च मीन्स होता क्या है, लेकिन काम कैसे करता है। तो 3 पॉइंट में हम इसको समझेंगे। पॉइंट नंबर 1 ह्यूरिस्टिक फंक्शन, पॉइंट नंबर 2 प्रायोरिटी क्यू और पॉइंट नंबर 3 इज एक्सप्लोरेशन। सबसे पहले ह्यूरिस्टिक फंक्शन की बात कर लेते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, एक बार फिर से आ गया तो हम देख लेते हैं। देखिए, मैंने बताया था ह्यूरिस्टिक फंक्शन इज नथिंग बट एस्टिमेट द कॉस्ट और डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन नोड एंड टू द गोल। ठीक, गिवन नोड एंड टू द गोल। मान लीजिए कि एन यहाँ पे क्या है, इंदौर, गोल हमारा क्या है, जबलपुर। अभी हमने क्या किया था कि डिस्टेंस निकाला था इंदौर से जबलपुर का ह्यूरिस्टिक फंक्शन में। अब मैं क्या करता हूँ कि अपना नॉलेज निकालता हूँ, अपना एक्सपीरियंस निकालता हूँ कि जब मुझे इंदौर से जबलपुर जाना है, ओके, वाया कार, इस केस में मेरा नॉलेज क्या बोलता है कि इंदौर से जबलपुर जाने में बीच में देवास आने वाला है। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज बीच में सीहोर सिटी आएगी।
अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज बीच में आस्टा सिटी आएंगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने अपना नॉलेज लगाया। मैं ये क्या ह्यूरिस्टिक फंक्शन, ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं, राइट। सो दिस फंक्शन गाइड्स द रिसर्च बाय प्रोवाइडिंग अ मेजर ऑफ हाउ प्रोमिसिंग ईच नोड इज। अब यदि हम प्रायोरिटी क्यू की बात करें, ओके, तो पहले हम समझ लेते हैं कि प्रायोरिटी क्यू का मतलब यहाँ पर क्या है। देखिए सिंपल, अभी हम लोगों ने क्या किया था कि माउंटेन रेंजेस की बात की थी, किस तरीके से पहाड़ की चोटियां बनी हुई थी। ओके, अब हम लोग क्या करते थे कि जो पर्वतारोही है ना, जो हाइकर है, मान लीजिए वो यहाँ पे खड़ा है, अब जितने उसको चोटियां दिखाई देंगी, पिक्स दिखाई देंगे पहाड़ों के, उनको वो कंपेयर करेगा और इनमें पता करेगा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जो सबसे ऊंची चोटी होंगी वहां पे ये पहुंच जाएगा। सेम एल्गोरिथम वो बाकी जगहों पे भी लगाएगा। अब मान लीजिए पॉइंट ए पे वो आ गया है, अब यहाँ से वो बाकी चोटियों को देखेगा, जो चोटियां उसको दिखाई देगी, ओके, उनमें से जो हाईएस्ट पीक होगा उसको सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, प्रायोरिटी क्यू बन रहा है। ठीक है, मैं इसको और सिंपल तरीके से लेता हूं। मान लीजिए कि एक डॉक्टर है, ठीक। अब इस डॉक्टर के पास में 3 तरह के पेशेंट है। पहला पेशेंट जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, सेकंड पेशेंट जो लेस अर्जेंट है, और थर्ड पेशेंट जो लीस्ट अर्जेंट है। अब डॉक्टर क्या करेगा, इस केस में प्रायोरिटी क्यू लगाएगा। तो डॉक्टर किसको पहले देखेगा, क्रिटिकल पेशेंट को देखेगा। भले कभी भी आया हो क्रिटिकल पेशेंट, सबसे बात में ही क्यों ना आया हो, अगर कंडीशन क्रिटिकल है तो किसको देखने वाला है, क्रिटिकल पेशेंट को। ठीक, सो अब हम देखते हैं कि हमारे नोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। सो BFS uses a priority queue to keep track of nodes to explore। यानी AI यहाँ पे क्या करेगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाला है। ठीक है, तो बीच बीच में उसको छोटे छोटे सॉल्यूशन मिलते जाते हैं। नोड्स विथ लोअर ह्यूरिस्टिक वैल्यूज हैव हायर प्रायोरिटी। ठीक, नाउ अब हम देखते हैं एक्सप्लोरेशन के बारे में कि यहाँ पर क्या दिया गया है। ठीक, सो कुछ पॉइंट्स टोटल यहाँ पे हम लोग देखें तो 5 पॉइंट के अंदर बताया गया है। सबसे पहले द एल्गोरिथम स्टार्ट्स विद द इनिशियल नोड। जब हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, आपको जस्ट उसी चीज को इमेजिन करना जब हम देखा था कि एक पर्वतारोही को माउंटेन रेंज के ऊपर जाके सबसे हाईएस्ट पीक पे पहुंचना है। ओके, सेम हम इमेजिन अगर करके चले तो द एल्गोरिथम स्टार्ट्स विद द इनिशियल नोड। ओके, बिल्कुल इनिशियल नोड से एल्गोरिथम ने स्टार्ट किया। Now it expands the current node, generating its successor। ठीक है, it evaluates the heuristic function for each successor। अब भाई heuristic function, ठीक, इस केस में वो क्या देखने वाला है कि जितने भी पिक्स, जितनी भी रेंजेस हमको दिखाई दे रही है, ओके, जितनी भी चोटियां हमको दिखाई दे रही है पहाड़ की, इनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ it adds the successor to the priority queue based on their heuristic value। It selects the node with the lowest heuristic value from the queue and repeats the process। Now my question is for you। Okay, आपको ये बताना है कि जो एक्सप्लोरेशन है, ठीक, इस एक्सप्लोरेशन के अंदर जिस ह्यूरिस्टिक वैल्यू की बात की जा रही है, ओके, तो वो ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या होगी, क्या हो सकती है। अगर मैं पहाड़ की रेंजेस की बात कर रहा हूँ हाई पिक निकालने के लिए, तो आपके अकॉर्डिंग ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या हो सकती है, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। नाउ द टाइप्स ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च। सो आई हैव मेंशन्ड 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज ग्रीडी बेस्ड फर्स्ट सर्च एंड सेकंड वन इज ए स्टार सर्च। तो फर्स्ट हम थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं इन दोनों ही टाइप्स के बारे में, देन थोड़ा सा हम इसको इलेबोरेट कर लेंगे। अगर मैं ग्रीडी बेस्ड सर्च फर्स्ट सर्च की बात करूं तो ये कुछ नेम के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको अगेन, ठीक, इंदौर से जबलपुर जाना है, इंदौर से जबलपुर। अब इस केस में क्या करता है, ग्रीडी बेस्ड फर्स्ट सर्च का यूज किया जा रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ठीक है, उसको सिलेक्ट किया जाएगा। किस चीज को इग्नोर करेंगे यहाँ पे,
यहाँ पे इग्नोर किया जाता है डिफिकल्टी लेवल को, सिर्फ पाथ देखा जाता है, डिफिकल्टी लेवल को इग्नोर किया जाता है, ध्यान रखने वाली बात है। ओके ठीक। अगर मैं ए स्टार सर्च की बात करूं तो ए स्टार सर्च में क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ को भी ध्यान में रखा जाता है और डिफिकल्टी लेवल को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा इमेजिन कीजिए, मान लीजिए कि यदि हम लोग ग्रीडी बेस्ड फर्स्ट सर्च को यूज कर रहे हैं, ठीक, और हमने इंदौर से जबलपुर का शॉर्टेस्ट पाथ ले लिया। अब फॉर एग्जांपल अगर इस केस पे, ठीक, कहीं पे रास्ता बंद होगा, ओके, कहीं पे एंड है, हम हमारे गोल तक के नहीं पहुंच पाएंगे अगर रास्ते बीच बीच में बंद होंगे तो। अब अगर मैं इसी चीज को ए स्टार सर्च की मदद से देखूं तो ये शॉर्टेस्ट पाथ को तो लेगा, लेकिन ऐसे शॉर्टेस्ट पाथ को लेगा जहां पे कहीं पे रास्ते बंद ना हो। ठीक, नाउ अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं ग्रीडी बेस्ड फर्स्ट सर्च की। सो दिस फोकसेस सोलली ऑन द ह्यूरिस्टिक एस्टिमेट, always choosing the node that seems closest, okay, closest to the goal and shortest path, closest to the goal means shortest path, जल्दी सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, इट कैन बी फास्ट, दिखती बात अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ अगर हम लोग ले रहे हैं तो ये फास्ट होने वाला है, ठीक, बट इट कैन बी फास्ट बट मे नॉट फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मीन्स यहाँ पे बात हो रही है बेस्ट सॉल्यूशन की। नाउ ए स्टार सर्च की यदि हम लोग बात करें तो दिस कंबाइंस द ह्यूरिस्टिक एस्टिमेट विद द एक्चुअल कॉस्ट टू रीच द नोड फ्रॉम द स्टार्ट। देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, ह्यूरिस्टिक एस्टिमेट विद द एक्चुअल कॉस्ट, सेम थिंग जो मैंने भी यहाँ पे बताया था, शॉर्टेस्ट पाथ को तो ले रहा है, साथ में डिफिकल्टी लेवल को भी कैलकुलेट करेगा। ओके, this ensures that the algorithm considers both the promise of a node and the cost to get there, leading to optimal solutions in many cases. Now एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा ग्रीडी बेस्ड फर्स्ट सर्च के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या हो गई ये हमको समझ में आ गया। ओके, अब यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो फास्ट होगा, दिखती बात है, लेकिन अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल आपको दिमाग में रखना है जो मैं यहाँ पे लेता हूँ। एक एग्जाम्पल आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे हर बार इंदौर से जबलपुर का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, डिस्टेंस मैंने निकाला। अगर ग्रीडी अप्रोच को हम यूज कर रहे हैं तो कौन सा पाथ लेगा, ये शॉर्टेस्ट पाथ लेगा। लेकिन हमने क्या देखा था, अगर मान लो बीच में डेड एंड आ गए, ओके, तो रास्ता यहीं पे बंद हो जाएगा। तो डेड एंड एक्चुअली है क्या, यही तो डिसएडवांटेज है कि हमको जरूरी नहीं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिले या जरूरी नहीं कि हमको सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक, तो ये एडवांटेजेस क्या है, वेरी फास्ट है, डिसएडवांटेजेस क्या है कि हमको सॉल्यूशन ना मिले। नाउ हम डिस्कस करते हैं टाइप ए स्टार सर्च को। ठीक है, बेस्ट फर्स्ट सर्च में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पिछली स्लाइड्स में कि ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च और ए स्टार सर्च में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन हमको क्लियर है, एडवांटेजेस हम देख लेते हैं। ठीक, एडवांटेजेस क्या होगा, लीडिंग टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया था। डिसएडवांटेज क्या होता है, स्लोअर होता है, ओके, मतलब फास्ट नहीं होता कंपेयर टू ग्रीडी बेस्ड फर्स्ट सर्च। ठीक, अब एडवांटेज यदि हम लोग मैं एक बार फिर से एडवांटेज की तरफ आता हूँ। ठीक, मान लीजिए कि हमको अगेन इंदौर से जबलपुर का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, इंदौर से जबलपुर। हमने क्या देखा था कि जो ए स्टार सर्च होता है ये शॉर्टेस्ट पाथ को तो सिलेक्ट करता ही है, साथ में एक और चीज देखता है कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसमें डिफिकल्ट कितना है ये भी ध्यान में रखा जाता है, डिफिकल्टी को इग्नोर नहीं किया जाता। ओके, ये इसका एडवांटेज है, इसलिए हमें क्या मिलता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है मेनी केसेस के अंदर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च। तो 5 पॉइंट में मैंने यहाँ पे इसको पुट किया है। पॉइंट नंबर 1 एफिशिएंसी, पॉइंट नंबर 2 फ्लेक्सिबिलिटी, देन ऑप्टिमेलिटी, देन सुटेबिलिटी फॉर लार्ज स्पेसेस, देन वर्सेटिलिटी। हम फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे कवर करते हैं, एफिशिएंसी। सो BFS कैन बी मोर एफिशिएंट देन uninformed search methods, especially with good heuristics. सो यहाँ पे दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि अनइन्फॉर्म्ड सर्च मेथड्स मीन्स क्या होता है।
सो अनइन्फॉर्म्ड सर्च मेथड मीन्स लाइक, या बात करेंगे ब्रेथ फर्स्ट सर्च की, या फिर डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये किस कैटेगरी में आती है? अनइन्फॉर्म्ड सर्च मेथड की कैटेगरी में आती है। अब ये एफिशिएंट कैसे है? सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। जैसे हम लोगों ने क्या किया था कि पहाड़ की चोटी का एग्जांपल लिया था कुछ इस तरीके से। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे एक पर्वतारोही को खड़ा कर दूं, पर्वतारोही क्या करेगा? जितनी पहाड़ की चोटियां उसको दिखाई दे रही उनको कंपेयर करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, इतनी चोटियां पर्वतारोही को दिखाई दे रही है। तो पर्वतारोही कहाँ पे खड़ा हो जाएगा? जो सबसे हाईएस्ट चोटी है उसको मैंने नेम दे दिया ए पे आके वो खड़ा हो गया पर्वतारोही। अब पर्वतारोही क्या करेगा? ए पे खड़े होके पहाड़ की चोटियों को देखेगा। ठीक, अब इस केस में ध्यान देने वाली बात है, ये नीचे की चोटियों को इग्नोर कर देगा। ठीक, ओके, तो सेम चीज यहां पर भी है। अब क्या होता है? जो बेस फर्स्ट सर्च होता है, ठीक है, ठीक इसी तरीके से नंबर ऑफ नोट्स को कम कर देता है, लेस कर देता है, उन नोट्स को इग्नोर कर देता है जिनकी जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्हीं नोट्स को कंसिडर करता है जिनकी जरूरत है। इससे क्या होता है कि ये सॉल्यूशन अपने आप फास्ट हो जाता है और एफिशिएंट हो जाता है। नाउ अब हम देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को। सो ह्यूरिस्टिक अलाउ अडॉप्टेशन टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स। अब ह्यूरिस्टिक मीन्स क्या? हमने बहुत बार डिस्कस किया है। देखिए, ह्यूरिस्टिक मीन्स क्या होता है? अपने अकॉर्डिंग कोई एस्टिमेट बना लेना किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। मान लीजिए कि मुझे किसी चीज का नॉलेज है, तो उसी नॉलेज के बेस पे मैंने क्या किया? एक ह्यूरिस्टिक बना लिया। ओके, यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल किस चीज का लेता हूँ, इंदौर टू जबलपुर का। अब इस केस में मैंने ह्यूरिस्टिक क्या क्रिएट किया था? ठीक है, अब इंदौर से जबलपुर के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कि अगर मेरे को नॉलेज है कि इंदौर से जबलपुर 580 किलोमीटर है शॉर्टेस्ट पाथ, या 588 किलोमीटर शॉर्टेस्ट पाथ, या मुझे अगर नॉलेज है कि भी अगर मैं इंदौर से जबलपुर जा रहा हूँ तो बीच में देवास आने वाला है, या फिर देवास के बाद में सीहोर आने वाला है। कुछ इस तरीके से मैंने क्या कि ह्यूरिस्टिक तैयार कर लिया। तो बीएफएस क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है अपने अकॉर्डिंग ह्यूरिस्टिक को रेडी करने की, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग जो ह्यूरिस्टिक हम चाहे उसको हम यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ ऑप्टिमेलिटी। देखिए, अगर मैं ऑप्टिमेलिटी की बात करूं तो हमने यहाँ पे दो टाइप को डिस्कस किया था। हमने किस किस को डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था अभी कुछ देर पहले ग्रीडी बेस फर्स्ट सर्च को और ए स्टार सर्च को। अगर मैं इन दोनों में देखूं तो जो ए स्टार सर्च होता है इससे हमें हमेशा क्या मिलता है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, हम देखते हैं ऑप्टिमलिटी को। ए स्टार सर्च विच इज अ टाइप ऑफ बीएफएस इज ऑफन ऑप्टिमल विथ एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक, यानी बेस फर्स्ट सर्च से हमें हमेशा क्या मिलेगा? ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही मिलेगा। देखिए, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि जहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना मिले, लेकिन जनरली हमें क्या मिलता है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं सुटेबिलिटी फॉर लार्ज स्पेसेस। अब देखिए, लार्ज स्पेसेस, स्पेस मीन्स यहाँ पर क्या है? जब हम लोग हिल क्लाइंबिंग को डिस्कस कर रहे थे, ओके, उस समय हमने देखा था स्पेस एंड सर्च के बारे में। स्पेस मीन्स क्या? स्पेस मीन्स मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम के लिए हम कुछ तरीके यूज करते हैं। वो तरीके गुड भी हो सकते हैं, वो तरीके बेड भी हो सकते हैं। गुड मतलब जिनसे सॉल्यूशन मिल जाए, बेड मतलब जिनसे सॉल्यूशन ना मिले। दोनों तरीके हम लोग यूज करते हैं। तो इन सभी तरीकों को इन्वॉल्व करके किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालना, वो यहाँ पे क्या कहलाता है? स्पेस। देखिए, लार्ज स्पेस मतलब नंबर ऑफ गुड तरीके भी ज्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ बेड तरीके भी ज्यादा हो सकते हैं। सो लार्ज स्पेस में सब बात हो रही है बड़ी प्रॉब्लम की। सुटेबिलिटी फॉर लार्ज स्पेसेस, बीएफएस इज बेटर देन अनइन्फॉर्म्ड मेथड। देखिए, अनइन्फॉर्म्ड मेथड में हम डिस्कस किया था ऊपर ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है, फॉर लार्ज स्पेसेस। नाउ वर्सेटिलिटी,
BFS applies to various problems including path finding, robotics and machine learning. अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च। तो 5 पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे डिसएडवांटेजेस को रखा है। पॉइंट नंबर 1 ह्यूरिस्टिक डिपेंडेंस, पॉइंट नंबर 2 कंप्लीटनेस, पॉइंट नंबर 3 कंप्यूटेशनल कॉस्ट, पॉइंट नंबर 4 मेमोरी यूजेस एंड पॉइंट नंबर 5 पोटेंशियल फॉर सब ऑप्टिमेलिटी। अब यदि हम पॉइंट नंबर 1 को देखें, BFS इफेक्टिवनेस relies heavily on the quality of the heuristic function। देखिए ह्यूरिस्टिक के बारे में बहुत कुछ हम डिस्कस किया है। ओके, अगर हम सिंपल यहाँ पे देखें, अगर अच्छा ह्यूरिस्टिक होगा, गुड ह्यूरिस्टिक होगा, तो हमें सॉल्यूशन ऑप्टिमल इजीली मिल जाएगा, ठीक है, और ये काम फास्ट भी करेगा। अब अगर मान लीजिए कि हमने एक बेड ह्यूरिस्टिक बनाया है, ठीक है, तो हो सकता है कि हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना मिले या फिर ये स्लो भी हो जाए। अब गुड ह्यूरिस्टिक और बेड ह्यूरिस्टिक मीन्स क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कि अगर मुझे इंदौर से जबलपुर जाना है, बहुत सिंपल से एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, हर बार इंदौर से जबलपुर। ओके, अब इंदौर से जबलपुर जाना है, ठीक। अगर मैं अच्छे ह्यूरिस्टिक की बात करूँ तो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि इंदौर के बाद देवास आएगा, देवास के बाद सीहोर आएगा, सीहोर के बाद जबलपुर आएगा। दिस इज व्हाट गुड ह्यूरिस्टिक। अब मैं एक बेड ह्यूरिस्टिक में यहाँ बनाता हूँ, ठीक। मान लीजिए कि मुझे इंदौर से जबलपुर जाना है, ठीक। अब मैं क्या बनाने वाला हूँ? बेड ह्यूरिस्टिक। अब मैंने क्या सोचा है, मुझे पता है कि अगर मुझे इंदौर से जबलपुर जाना है तो इसका मतलब पहले क्या आएगा? बुरहानपुर आएगा, ठीक है। फिर बुरहानपुर के बाद में क्या आने वाला है? मान लीजिए कि मेरे को लगा कि बुरहानपुर के बाद सूरत आने वाला है, फिर सूरत के बाद भुसावल आने वाला है। समझ रहे मैं क्या बना रहा हूँ? ये मैं बेड ह्यूरिस्टिक बना रहा हूँ। ओके, भी भुसावल के बाद इटारसी आएगा, इटारसी के बाद में इस तरीके में बेड ह्यूरिस्टिक बनाया। यानी मैं सॉल्यूशन तो निकाल लूंगा कि मेरे को इंदौर से जबलपुर जाना है, ओके, लेकिन ये कैसा सॉल्यूशन है? बेड है। ये क्या करेगा? मेरे काम को बहुत ज़्यादा स्लो कर देगा। अगर मैं गुड ह्यूरिस्टिक लेता हूँ तो इंदौर से जबलपुर जल्दी पहुंच जाऊंगा। अगर मैं बेड ह्यूरिस्टिक लेता हूँ तो मैं इंदौर से जबलपुर बहुत टाइम से पहुंचूंगा, या फिर हो सकता है कि मुझे इंदौर से जबलपुर का रास्ता ना मिले। मुझे हम पे डिपेंड करता है, ठीक है, ह्यूरिस्टिक पे डिपेंड करती है एफिशिएंसी। अब हम बात करते हैं कंप्लीटनेस की। सो सम BFS एल्गोरिथम लाइक ग्रीडी बेस्ड फर्स्ट सर्च, ये क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं, मे नॉट बी कंप्लीट। मे नॉट बी कंप्लीट मीन्स, देखिए हम लोगों ने सिंपल देखा था, अगर मुझे इंदौर से जबलपुर जाना है, मैंने क्या किया? शॉर्टेस्ट पाथ ले लिया, लेकिन हो सकता है कि शॉर्टेस्ट पाथ के बीच में कहीं पे रास्ता बंद हो, तब इंदौर जबलपुर ना पहुंच पाए, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि मे नॉट बी कंप्लीट, बिकॉज आपने शॉर्टेस्ट पाथ तो ले लिया पर डिफिकल्टी लेवल का पता नहीं किया। ओके, नाउ कंप्यूटेशनल कॉस्ट। ह्यूरिस्टिक कैन समटाइम्स बी एक्सपेंसिव टू कंप्यूट। ओके, मेमोरी यूजेस के लिए हम लोग बात करें तो ए स्टार सर्च कैन यूज अ लॉट ऑफ मेमोरी। तो दिखती बात है, यदि हम कोई भी एल्गोरिथम यूज करते हैं तो मेमोरी पक्का ऑक्यूपाई करेगा, ठीक। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? ए स्टार सर्च कैन यूज अ लॉट ऑफ मेमोरी। ऐसा क्यों? बिल्कुल, ये शॉर्टेस्ट पाथ की मेमोरी भी रखेगा और जो डिफिकल्टी इसके अंदर आने वाली है उनकी वैल्यू को भी मेमोरी में स्टोर करके रखेगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि इट इज रिक्वायर्ड्स अ लॉट ऑफ मेमोरी, स्पेशली विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। नाउ पोटेंशियल फॉर सब ऑप्टिमेलिटी। इनएडमिसिबल ह्यूरिस्टिक्स कैन लीड टू सब ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। देखिए, इनएडमिसिबल ह्यूरिस्टिक, जैसे मैंने भी आपको बताया था बेड ह्यूरिस्टिक के बारे में, अगर आपने गलत तरीके से एस्टीमेट निकाला, अगर हमने सॉल्यूशन गलत तरीके से प्लान किया, हो सकता है कि हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना मिले। जैसे मुझे अगर इंदौर से जबलपुर जाना था तो मैंने क्या किया? देवास का रूट पकड़ने की जगह इंदौर से बुरहानपुर का रूट ले लिया, फिर बुरहानपुर से मैं सूरत चले गया, फिर सूरत से मैं वापस भुसावल आया, भुसावल से इटारसी गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या डिसएडवांटेजेस को पॉइंट किया गया है। देखिए, हमने एडवांटेज डिस्कस कर लिए, हमने डिसएडवांटेज डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च।
So first one is pathfinding, second one robotics, third one machine learning, fourth one puzzle solving, and fifth one is game playing. So पहले हम देखते हैं पाथ फाइंडिंग को। सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास में है गूगल मैप। लगभग हम सभी लोग गूगल मैप का यूज करते हैं। हमें कहीं पे भी जाना हो, गूगल मैप लगा लिया, हमको यहाँ पे पाथ मिल जाता है। ठीक है। सो पाथ फाइंडिंग, फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट पाथ इन नेविगेशन सिस्टम्स, वीडियो गेम्स और रूट प्लानिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन हमारे सामने क्या आ गई? गूगल मैप। अब हम बात करते हैं रोबोटिक्स की। सो रोबोटिक्स प्लानिंग रोबोट मूवमेंट इन कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट्स सच एज नेविगेटिंग अराउंड ऑब्स्टेकल्स और फाइंडिंग द बेस्ट पाथ टू अ गोल। देखिए, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा स्टारशिप के बारे में। ओके, स्टारशिप एक्चुअली है क्या? ये रोबोट्स है जो कि डिलीवरी बॉय की तरह काम करते हैं, डिलीवरी करने का काम करते हैं, वह स्टारशिप। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ मार्स रोवर्स का। मार्स रोवर एक्चुअली क्या करते हैं कि मार्स पे जो गलियां है, जो टेरेन है, उनको ढूंढने का काम करते हैं, उनको नेविगेट करने का काम करते हैं। वो एग्जांपल क्या है? मार्स रोवर्स। अब हम बात करते हैं मशीन लर्निंग की। So, searching for optimal solutions in a machine learning models, such as finding the best set of parameters for a neural network. देखिए, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ओके, बिकॉज अगर आपको एआई में मास्टरी लेना है, मशीन लर्निंग को समझना है अच्छे से, तो हमको पता होना चाहिए कि न्यूरल नेटवर्क होता क्या है। तो मैं सिंपल अभी यहाँ पे ये बोलूँगा कि अगर मान लीजिए कि हमको फीचर का सिलेक्शन करना है। ओके, मैंने वर्ड यहाँ पे क्या यूज किया? फीचर सिलेक्शन। सो बेस्ट फीचर सिलेक्शन के लिए बेस्ट फर्स्ट सर्च का यूज किया जाता है। और ये कैसे होता है हम डिस्कस करेंगे कब? जब हम लोग न्यूरल नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। नाउ हम बात कर लेते हैं पजल सॉल्विंग की। सो सॉल्विंग पजल्स लाइक द 8 पजल, रूबिक क्यूब, सुडोकू by exploring possible moves and prioritizing those that seem closer to the solution. अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि पजल सॉल्विंग मीन्स किस तरीके से, लाइक 8 पजल के लिए हम लोग बात करें। ठीक है, सिंपल देखिए, अभी हमने क्या देखा था? बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या करता है कि हमको रूट बताता है, हमको सॉल्यूशन का तरीका बताता है कि सॉल्यूशन लेना कैसे, करना कैसे। अब अगर मान लीजिए कि 8 पजल प्रॉब्लम हमारे सामने है, ठीक, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट फर्स्ट सर्च हमें क्या करेगा? एक पाथ बताएगा कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं सिंपल गेम प्लेइंग की। अगर यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें गेम प्लेइंग में, चेस हो गया, गो हो गया, ये सब किसकी एप्लीकेशन है? बेस्ट फर्स्ट सर्च की। नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज सजेस्ट सम एप्लीकेशंस फ्रॉम योर साइड। अभी हमने इतनी एप्लीकेशंस को डिस्कस किया है, अब कुछ एप्लीकेशंस आप बताइए, कमेंट करिए आप कि ऐसी कौन कौन सी एप्लीकेशंस है जो बेस्ट फॉर सर्च को शो करती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए स्टार एंड एओ स्टार सर्च टेक्निक्स। सो पहले हम बात करेंगे ए स्टार सर्च टेक्निक के बारे में। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था बेस्ट फर्स्ट सर्च मीन बीएफएस के बारे में। वहां पर हमने टाइप्स देखे थे, एक हमने देखा था ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च एंड सेकंड हमने देखा था ए स्टार सर्च। ओके, सो जिस ए स्टार सर्च को हमने बीएफएस के अंदर डिस्कस किया था, उसी ए स्टार सर्च टेक्निक की यहाँ पर बात हो रही है। ओके, सो ए स्टार सर्च इज अ वाइडली यूज्ड इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम known as for its efficiency in finding the shortest path between a starting node and a goal node in a graph. ओके, जैसा भी हमने डिस्कस किया था पिछले जब हम बीएफएस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इंदौर और जबलपुर का हमने एग्जांपल लिया था। ओके, सेम एग्जांपल मैं यहाँ पर भी लेता हूँ, सेम एग्जांपल इंदौर एंड जबलपुर। अब अगर मैं ग्रीडी सर्च टेक्निक का यूज करता हूँ, मैं ग्रीडी बेस्ड फर्स्ट सर्च का अगर मैं यूज करता हूँ, उस केस में हमने क्या देखा था कि ओनली हम शॉर्टेस्ट पाथ को ही कंसिडर करते हैं। ठीक, ग्रीडी के अंदर ऐसा होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ए स्टार सर्च की, तो ए स्टार सर्च में क्या होता है कि हम शॉर्टेस्ट पाथ के अलावा डिफिकल्टी लेवल को भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो ए स्टार सर्च होता है क्या होता है? एफिशिएंट होता है। ओके,
नाउ नेक्स्ट, इट्स अ बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम क्या होता है। ओके, मीनिंग इट प्रायोरिटाइजेस एक्सप्लोरिंग नोड्स दैट सीम मोस्ट प्रॉमिसिंग। देखिए, इस चीज को भी हम डिस्कस किया था। ओके, एक्सप्लोरिंग नोड्स दैट सीम मोस्ट प्रॉमिसिंग मीन्स सारे नोड्स को यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर बीएफएस क्या करता है एक्चुअली कि सिलेक्टेड नोड्स को यूज करता है, इससे समय बचता है। अगर हर नोड को यहाँ पे सर्च में यूज करेंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बीएफएस क्या करता है कि सिलेक्टेड नोड्स को यहाँ पे यूज करता है। वही यहाँ पर क्या है, ए स्टार सर्च टेक्निक है। नाउ हाउ ए स्टार सर्च वर्क्स। ओके, सो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन की है, जैसे कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन, ओके, कॉस्ट टू रीच द नोड, इवेल्युएशन फंक्शन, प्रायोरिटी क्यू एंड एक्सप्लोरेशन। पहले हम बात करेंगे ह्यूरिस्टिक फंक्शन की। एक्चुअली बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या होता है। सो ए स्टार एम्प्लॉयज अ ह्यूरिस्टिक फंक्शन टू एस्टिमेट द कॉस्ट फ्रॉम अ गिवन नोड टू द गोल नोड। हमने पहले भी डिस्कस किया है ह्यूरिस्टिक फंक्शन। अगर मैं एग्जांपल फिर से यहाँ पे रिपीट करूँ एक बार और, है ना, अगेन मैं रिपीट करता हूँ। जैसे हमको अगर इंदौर से जबलपुर जाना हो, ठीक है, इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि मेक ह्यूरिस्टिक मीन्स अपने स्पेसिफिक नॉलेज को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कि अगर मुझे इंदौर से जबलपुर जाना है तो बीच में क्या आएगा, देवास, देवास के बाद क्या आने वाला है, सीहोर। ओके, तो ये क्या है, एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन है। और भी तरीके हो सकते हैं। कोई बोल सकता है कि भाई इंदौर से जबलपुर के बीच का डिस्टेंस 588 किलोमीटर है। अब इस नॉलेज के बेसिस पे भी एक ह्यूरिस्टिक तैयार किया जा सकता है। ह्यूरिस्टिक गुड भी हो सकती है, ह्यूरिस्टिक बैड भी हो सकती है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर गुड ह्यूरिस्टिक होंगी तो हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, अगर बैड होगी तो हो सकता है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना मिले या फिर जो हमारी अप्रोच हो वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए। ठीक है, सो दिस ह्यूरिस्टिक शुड बी एडमिसिबल, मीनिंग इट नेवर ओवर एस्टिमेट द एक्चुअल कॉस्ट। So A star also keeps track of the actual cost to reach a node from the starting node। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड देखूँ that is actual cost, ये बहुत बार रिपीट हो रहा है। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट इस वर्ड को लेकर कंफ्यूज हो जाए। देखिए, एक्चुअल कॉस्ट इज नथिंग बट, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पाथ की। ओके, अगर मैं यहाँ पे देखूँ इंदौर से जबलपुर वाला पाथ, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि जैसे इंदौर से हम देवास गए, देवास से सीहोर गए, सीहोर से जबलपुर गए, ठीक है, तो ये जो पाथ यहाँ पे मिलेगा, ओके, हर पाथ की कुछ ना कुछ कॉस्ट होंगी, मीन्स कुछ ना कुछ वेट होगा। तो इसी पाथ को यहाँ पे क्या कहा जाता है, एक्चुअल कॉस्ट। मीन किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो टुकड़ों में किया गया है उसे कलेक्टिवली बताना, वो क्या कहलाएगा, एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, सो कॉस्ट टू रीच द नोड। देखिए, अभी हम इन दोनों चीजों को याद रखना है। एक क्या है, एच एन मीन्स ह्यूरिस्टिक फंक्शन, ओके, और दूसरा यदि मैं देखो, दूसरा हमारे सामने क्या है, जी एन, दैट इज कॉस्ट टू रीच द नोड फंक्शन। क्योंकि जो भी हम देखने वाले हैं इवेल्युएशन फंक्शन, ठीक, इसमें एक फॉर्मूला आ रहा है, एफ एन इक्वल टू जी एन प्लस एच एन। एफ एन यहाँ पे क्या है, इवेल्युएशन फंक्शन। इवेल्युएशन फंक्शन को कैसे कैलकुलेट किया गया, कॉस्ट टू रीच द नोड प्लस ह्यूरिस्टिक फंक्शन, इन दोनों से कैलकुलेट किया गया। अब देखिए, अगर मैं अभी सिंपल से यहाँ पे बात करूँ, जी एन यहाँ पे है क्या और एच एन यहाँ पे है क्या। मान लीजिए कि जो एच एन हमारा यहाँ पर है वो है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, और जो जी एन हमारा यहाँ पे है वो है डिफिकल्टी। मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूँ। ओके, मैं पहले में रिपीट किया था, अगर मैं इंदौर से जबलपुर जा रहा हूँ तो जो ए स्टार होता है, ठीक, वो शॉर्टेस्ट पाथ को तो लेता ही है, साथ में डिफिकल्टी को भी लेता है। उसी चीज को अभी क्या बताया गया है, जी एन प्लस एच एन करके बताया गया है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लिखा हुआ क्या है। इवेल्युएशन फंक्शन, द एल्गोरिथम कंबाइंस द ह्यूरिस्टिक एस्टिमेट एच एन एंड द कॉस्ट टू रीच मीन्स जी एन यूजिंग द फॉलोइंग इवेल्युएशन फंक्शन। एफ एन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, ओके, इवेल्युएशन फंक्शन को। अगर सिंपल देखो तो एफ एन रिप्रेजेंट द एस्टिमेट टोटल कॉस्ट ऑफ द पाथ फ्रॉम स्टार्ट नोड टू द गोल नोड। स्टार्ट नोड हमारे एग्जांपल में क्या था, इंदौर था,
और गोल्ड नोड हमारे एग्जाम्पल में क्या था, जबलपुर। देखिए अभी जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब एआई के बारे में ही हो रहा है, हमें ध्यान रखना है। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से सॉल्यूशन निकालता है उसी के बारे में डिस्कस चल रहा है सब कुछ। अब हम बात करते हैं प्रायोरिटी क्यू की। तो जो हमने बीएफएस के अंदर डिस्कस किया था, ओके, जब हम बीएफएस के बारे में डिस्कस कर रहे थे उस समय हमने प्रायोरिटी क्यू के बारे में देखा था। अगर मैं उस एग्जाम्पल को रिकॉल करूं तो हमने क्या किया था, एक माउंटेन रेंज हमने ली थी। ओके, फिर हमने ये चीज देखी थी कि अगर इतने सारे नोड हमारे पास में है, एक पर्वतारोही हाइकर यहाँ पे खड़ा है, उसे पहाड़ की ऊंची चोटी पे जाना है, तो क्या करता था, कुछ जो भी उसको दिख रहा है नोड्स उनको लेता था और जो हाईएस्ट पीक है उसको सिलेक्ट करता था, फिर हाईएस्ट पीक पे खड़ा होकर जो उसको नोड दिखते थे, ओके, सेम प्रोसेस वो फॉलो करता था। हमने डॉक्टर का एग्जाम्पल भी लिया था। अगर डॉक्टर के पास में 3 तरह के पेशेंट है, एक क्रिटिकल है, ओके, एक लेस अर्जेंट है और एक लिस्ट अर्जेंट है, ठीक। तो इन तीनों में से किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, क्रिटिकल पेशेंट को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक वैसे ही प्रायोरिटी क्यू यहाँ पे नोड के साथ में भी रहता है। तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ए स्टार यूटिलाइजेस अ प्रायोरिटी क्यू टू स्टोर नोड्स डेट नीड टू बी एक्सप्लोर्ड। ओके, ये चीज ए स्टार को फास्ट बनाती है। अगर बहुत सारे नोट्स यहाँ पे दिए गए हैं, सारे नोट्स को एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ उन्हीं नोट्स को एक्सप्लोर करो जिनका हमें यूज है। ओके, नोट्स विथ लोअर FN मीन्स इवेल्यूएशन फंक्शन या फिर एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। नोट्स विथ लोअर FN वैल्यूज हैव हायर प्रायोरिटी as they are estimated to be in more promising path. Now, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जो रीडर्स हमारे सामने हैं उनसे मैं पूछता हूँ, ठीक है। विथ लोअर FN वैल्यू हैव हायर प्रायोरिटी, इस चीज को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस लाइन का मतलब क्या है। आखिर लोअर FN वैल्यू है हायर प्रायोरिटी, आखिर जिनकी FN वैल्यू लोअर है वो हायर प्रायोरिटी क्यों रखते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सप्लोरेशन के बारे में। द एल्गोरिथम स्टार्ट विद द इनिशियल नोड, ठीक। जो अभी हमने बीएफएस के बारे में हम डिस्कस किया था एक्सप्लोरेशन, वही चीज यहां पर फिर से रिकॉल हुई है। नाउ की एडवांटेजेस ऑफ ए स्टार सर्च। ओके, अभी हमने बीएफएस के कुछ एडवांटेजेस देखे थे, बेस्ट फर्स्ट सर्च के हमने एडवांटेजेस डिस्कस किए थे, ठीक। सेम वैसी एडवांटेज हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, ए स्टार सर्च के भी मिलेंगे। सबसे पहला अगर मैं एडवांटेज देखूँ वो है ऑप्टिमल, सेकंड वन है एफिशिएंट, थर्ड वन है कंप्लीट, फोर्थ वन है वर्सेटाइल एंड फिफ्थ वन क्या है, वेल स्टडीड। अगर मैं ऑप्टिमल की बात करूं, ठीक है, ऑप्टिमल यदि हम लोग देखें, ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है। देखिए पे हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, ए स्टार इज गारंटीड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, ओके, इफ द ह्यूरिस्टिक फंक्शन ह्यूरिस्टिक इज एडमिसिबल, ठीक है। अब देखिए जो ऑप्टिमलिटी है, ओके, ये यहाँ पे क्या है, की प्रॉपर्टी है। की प्रॉपर्टी है मीन्स कैसे, देखिए सब कुछ डिपेंड करता है ह्यूरिस्टिक पे। अगर आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए, हमें एक ऐसा गुड ह्यूरिस्टिक बनाना पड़ेगा जो शॉर्टेस्ट पाथ ले, कम टाइम ले, ओके, ठीक। तो यहाँ पे पहला एडवांटेज क्या आ गया, ऑप्टिमल। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं एक्चुअली बीएफएस में। अगर हम बात करें एफिशिएंट की, सो बाय प्रायोरिटाइजिंग प्रॉमिसिंग नोड्स ए स्टार कैन बी वेरी एफिशिएंट। पिछली बार हमने क्या देखा था कि नंबर ऑफ नोड्स ज्यादा होते हैं, ठीक, जितने भी नंबर ऑफ नोड्स होते हैं। ए स्टार क्या करता है, ओनली उन्हीं नोड्स को सिलेक्ट करता है जिनका की यूज है, सारे नोड्स को सर्च नहीं करता है। तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है कि जो टाइम कंज्यूमिंग है, ओके, जो टाइम है वो हमें लो लगता है, स्मॉल टाइम यहाँ पे यूज होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, एफिशिएंट है। नेक्स्ट वन इज कंप्लीट। तो कंप्लीट मीन्स कैसे, ए स्टार विल ऑलवेज फाइंड अ सॉल्यूशन इफ वन एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन होगा तो ए स्टार पक्का उसको फाइंड आउट करेगा। देखिए अगर मैं ग्रीडी की बात करूं, ग्रीडी में क्या होता था कि वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को सामने लाके रख देता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या जाती थी, अगर मैं अगेन एग्जांपल यहाँ पे रिपीट करूं इंदौर से जबलपुर का,
देखिए अब तक के तो एग्जाम्पल आपको याद ही हो गया होगा। ओके, बार बार मैं इंदौर जबलपुर की बात करता हूँ। अगर मैं ग्रीडी यहाँ पे यूज करूँ, शॉर्टेस्ट पाथ पता करेगा ग्रीडी यहाँ पे, ठीक है, इंदौर से जबलपुर यदि हमको जाना है तो। लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ तो इसने पता कर लिया, पर ग्रीडी यहाँ पे क्या करता है, डिफिकल्टी को कैलकुलेट नहीं करता है। अब अगर मान लीजिए कि आप ग्रीडी का यूज कर रहे हो, ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च का, और आप इंदौर से जबलपुर के लिए शॉर्टेस्ट पाथ आपने निकाल लिया, ठीक। लेकिन जब आप चलना शुरू करते हो, आगे जाके आपको मालूम पड़ता है कि रास्ता तो यहाँ पे बंद है, मीन्स ये क्या है, डेड एंड है, इसके आगे हम लोग नहीं जा सकते। तो जो ग्रीडी होता है, ठीक है, उसमें हमको सॉल्यूशन नहीं भी मिल सकता है, मीन्स ग्रीडी इनकम्प्लीट भी हो सकता है। लेकिन ए स्टार कैसा है, ये हमेशा कंप्लीट रहेगा, विल ऑलवेज फाइंड द सॉल्यूशन इफ वन एग्जिस्ट। अब हम देखते हैं वर्सेटाइल। So A star can be used for various problems including pathfinding, robotics, game playing. Okay, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। Now well studied, A star is a well studied algorithm with a lot of theoretical and practical support. हमने अभी तक बहुत कुछ पढ़ा है सर्च एल्गोरिथम के बारे में, चाहे वो हिल क्लाइंबिंग हो, चाहे वो BFS हो, BFS में ग्रीडी हो या A स्टार हो। अब थोड़ा हम A स्टार के एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे पुट किए, जैसे नेविगेशन सिस्टम के अंदर कुछ एग्जांपल रखे, रोबोटिक्स के अंदर है, वीडियो गेम्स के अंदर है, लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी के अंदर है, नेटवर्क रूटिंग के अंदर है। हम वन बाय वन सभी को देख लेते हैं। ओके, पहले मैं बात करता हूँ नेविगेशन सिस्टम की। तो नेविगेशन सिस्टम में यदि हम लोग देखें तो क्या है, गूगल मैप, एप्पल मैप्स एंड अदर नेविगेशन एप्स यूज ए स्टार सर्च टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ और फास्टेस्ट रूट बिटवीन 2 पॉइंट्स, कंसिडरिंग फैक्टर्स लाइक डिस्टेंस, ट्रैफिक एंड रोड टाइप। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि नेविगेशन सिस्टम में ए स्टार का यूज कैसे किया जाता है। हमने पहले भी गूगल मैप का एग्जांपल यहाँ पे लिया था। जब हम रोबोटिक्स की बात करें तो जैसे रोबोटिक्स फॉर पाथ फाइंडिंग, ओके, मोशन प्लानिंग, ठीक, एंड अलाउइंग रोबोट्स टू नेविगेट कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट। यदि आपको याद हो, अभी जस्ट हमने देखा था एग्जांपल, हमने लिया था मार्स रोवर का। ओके, हमने स्टारशिप का एग्जांपल भी लिया था कि किस तरीके से स्टारशिप का यूज किया जाता है डिलीवरी के लिए। ओके, लाइक अ डिलीवरी बॉय। वीडियो गेम की यदि हम लोग बात करें तो सो मेनी वीडियो गेम्स यूज ए स्टार सर्च टू गाइड द मूवमेंट ऑफ नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स, ओके, हेल्पिंग देम find path to targets or navigate around obstacles in the game world. लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी को समझने के लिए था मैं रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ। जैसे मैं बात करता हूँ उबर ईट्स की। उबर ईट्स हो गया या फिर ओके, तो उबर ईट यहाँ पे क्या करता है, उबर ईट यहाँ पे यूज करता है ए स्टार सर्च एल्गोरिथम का टू फाइंड द फास्टेस्ट रूट फॉर ड्राइवर्स टू पिकअप एंड डिलीवर। ओके, मैंने एग्जांपल किस चीज का लिया है, उबर ईट, ठीक। ऐसे हम लोग क्या करते हैं रोबोटिक्स का, अगर मैं देखूं तो मैं रोबोटिक्स में एक सिंपल से एग्जांपल ले लेता हूं, सेल्फ ड्राइविंग कार या फिर ड्राइवरलेस कार, बिना ड्राइवर के कार चलती है, वो रोबोटिक्स के एग्जांपल में आ जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं नेटवर्क रूटिंग की। देखिए नेटवर्क रूटिंग इज नथिंग बट, आप लोगों ने स्विच देखा होगा। ओके, हमारे कंप्यूटर लैब के अंदर स्विच लगे हुए रहते हैं। ओके, तो राउटर एक्चुअली करता क्या है, नेटवर्क रूटिंग के अंदर एक्चुअली होगा क्या भाई, इतने सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। अगर मान लो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा को भेजना है, तो ए स्टार सर्च क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करता है कि आखिर किस तरीके से एक नोड से दूसरे नोड के पास कम टाइम में और शॉर्टेस्ट पाथ में डेटा को पहुंचाया जा सके। तो ये कुछ एग्जांपल्स है ए स्टार सर्च के। Now we are going to discuss about AO star search techniques. Okay, AO star search बोलिए या फिर एंड और सर्च कहिए, ठीक है। So AO star एंड और सर्च is a type of informed search algorithm. जब हमने A star सर्च के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तब भी हमने देखा था कि A star is a type of informed search algorithm that is particularly well suited for problems that can be decomposed into smaller sub problems. देखिए पॉइंट नोट डाउन करने वाला है, that can be decomposed into smaller sub problems. ओके,
It is often used in artificial intelligence for tasks like planning and problem solving. देखिए पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि एओ स्टार सर्च यानी एंड और सर्च मीन्स होता क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, ठीक, अब उस स्टूडेंट को क्या करना है कि एक प्रोजेक्ट बनाना है, डेवलपमेंट की बात हो रही है। ओके मिस, हम लोग बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक, हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए एक थ्योरेटिकल मॉडल है वाटरफॉल मॉडल। ओके, वाटरफॉल मॉडल को हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे। सो अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, तो उस प्रोजेक्ट को पहले क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। ओके, तो मैं इस बड़े प्रोजेक्ट को डिकम्पोज करता हूं, ठीक, सब प्रॉब्लम के अंदर। तो सब प्रॉब्लम में डिकम्पोज करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले जो इसको डिकम्पोज किया वो बनाया मैंने रिक्वायरमेंट्स, कि हमको रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, चलो एनालिसिस का फेस ले लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या सोचा, एनालिसिस हो गया, डिजाइन वाला फेस ले लेते हैं। डिजाइन के बाद हम लोग क्या करते हैं कि लाइक कोडिंग वाला फेस ले लेते हैं, डेवलपमेंट। ठीक, कोडिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं कि टेस्टिंग वाला फेस ले लेते हैं। ठीक, अब अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं, रिक्वायरमेंट को हम फिर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर, हमने इसको डिवाइड कर दिया नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर। ठीक, ऐसे हम टेस्टिंग को भी डिवाइड कर सकते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होती है। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि डिकम्पोज इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम। कोई बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने है, अगर इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है तो पहले इसको छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर दो। एक वर्ड आपने सुना होगा, मीन्स एक एल्गोरिथम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिवाइड एंड कॉन्क्योर। ओके, या फिर मर्ज शॉर्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, एंड और सर्च का यूज किया जा रहा है। अभी हम देखेंगे क्या लिखा है इसके अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एओ स्टार सर्च। अगर मैं पहली कैरेक्टरिस्टिक देखूं तो वो क्या है, प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन। सेकेंड वन इज एंड और ग्राफ्स। थर्ड वन इज ह्यूरिस्टिक कॉस्ट एस्टिमेशन। फोर्थ वन इज टॉप डाउन सर्च एंड फिफ्थ वन इज डायनेमिक ह्यूरिस्टिक अपडेट। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन की। वैसे प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन तो समझ में आ ही गया होगा, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था, लाइक मर्ज सॉर्ट का हमने नाम लिया था, डिवाइड एंड कॉन्क्योर का हमने नाम लिया था। ओके, तो सेम थिंग यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन। सो ए स्टार इज डिजाइंड फॉर प्रॉब्लम्स। देखिए ध्यान देने वाली बात है। ओके, ए स्टार इज डिजाइंड फॉर द प्रॉब्लम्स that can be broken down into smaller interconnected sub problems. ओके, अब हम बात करते हैं एंड और ग्राफ इस कैरेक्टरिस्टिक की। देखिए बहुत सिंपल सा है, जैसे भी हमने इतना ए स्टार को डिस्कस किया है, ठीक वैसा ही एओ स्टार सर्च भी है। थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे जैसे हम देखते हैं, इट यूजेज ए स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ कॉल्ड एंड और ग्राफ। किस, देखिए एंड नोड यहाँ पे क्या बताते हैं, देखिए एंड नोड्स रिप्रेजेंट सब प्रॉब्लम्स वेयर ऑल चाइल्ड नोड्स मस्ट बी सॉल्व्ड। व्हाट इज एंड नोड हियर, रिप्रेजेंट सब प्रॉब्लम्स। जैसा भी हमने देखा था, एक प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करना, ठीक है, और जो सब प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मस्ट बी सॉल्व्ड। नाउ और नोड को यदि हम लोग देखें तो और नोड्स रिप्रेजेंट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस वेयर सॉल्विंग एनी वन चाइल्ड नोड इज सफिशिएंट। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, एंड और एक्स एंड वाई, एक्स भी सॉल्व होना चाहिए, वाई भी सॉल्व होना चाहिए। ओके, नाउ एक्स और वाई, या तो एक्स सॉल्व हो जाए या फिर वाई सॉल्व हो जाए, सेम लॉजिक यहाँ पे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, ह्यूरिस्टिक कॉस्ट एस्टिमेशन। ठीक है, ह्यूरिस्टिक कॉस्ट एस्टिमेशन, ह्यूरिस्टिक वर्ड का मीनिंग हमें क्लियर है। ठीक है, नाउ एओ स्टार यूजेस अ ह्यूरिस्टिक फंक्शन टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ सॉल्विंग ईच सब प्रॉब्लम। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, एओ स्टार यूजेस अ ह्यूरिस्टिक फंक्शन। अब ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या होता है, इतनी बार हम लोगों ने देखा है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन इज नथिंग बट जो एस्टिमेट निकालने का काम करता है। अगेन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंदौर से जबलपुर के बीच का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, है ना, बहुत सिंपल है। एक एग्जाम्पल अगर बार बार रिपीट करते रहेंगे
तो ये हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, समझने में चीजें इजी रहती है। अब इंदौर से अगर जबलपुर मुझे जाना है तो मैं क्या करूंगा, अपने नॉलेज को यूज करूंगा। ओके, लाइक इंदौर के बाद देवास आएगा, देवास के बाद में सीहोर आएगा, फिर सीहोर के बाद में जबलपुर आएगा। मैंने पाथ निकालने का काम किया अपने स्पेसिफिक नॉलेज की मदद से। तो इसी को क्या कहा जाता है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन कहा जाता है। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या लॉजिक लगा रहे हैं, हम क्या हिंट ले रहे हैं, वो है ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है, सॉल्विंग ईच सब प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए किसी प्रॉब्लम को हमने 10 सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया है, ठीक है, तो कितने ह्यूरिस्टिक फंक्शन बनेंगे, यहाँ पे 10 ह्यूरिस्टिक फंक्शन बनेंगे। ठीक, अभी हम देखेंगे आगे जो भी चीजें और डिटेल में आने वाली है। ठीक है, नाउ टॉप डाउन सर्च, इट स्टार्ट्स विद द मेन प्रॉब्लम, ओके, एंड वर्क्स इट्स वे डाउन, एक्सपांडिंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग सब प्रॉब्लम एट ईच स्टेप। देखिए, तो हम डायग्राम से समझते हैं इसको। मान लीजिए कि एक मेन प्रॉब्लम हमारे पास में है, इसको हमने 4 पार्ट में या 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऊपर से नीचे आ रहे सॉल्व करने के लिए। फिर ए, बी और सी नाम दे दिया हमने। अब बी को मैं क्या करता हूँ, फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, B1 नाम दे दिया और B2 नाम दे दिया। सी को भी हमने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, C1 नाम दे दिया और C2 नाम दे दिया। तो ये टॉप डाउन सर्च है। मेन प्रॉब्लम से स्टार्ट करना है, ओके, नीचे की तरफ आते हुए इसको सॉल्व करते जाना है। ठीक, नाउ डायनेमिक सर्च अपडेट्स, a sub problems are solved, okay, or their cost are updated. AO star updates the estimated cost of their parent nodes to reflect the new information. मीन्स एक चीज तो हमको समझ में आ गई। अगर हमको AO स्टार को समझना है तो भी जो हमने डिस्कस किया था A स्टार के बारे में, वो हमको क्लियर हो जाना चाहिए। अब अगर A स्टार को समझना है, ठीक है, तो A स्टार को आप क्या करो, ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च के साथ में कंपेयर करते हुए डिस्कस करो, स्टडी करो, तो आपको A स्टार ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। अब इन दोनों को समझने के लिए हमें क्या क्लियर होना चाहिए, बेस्ट फर्स्ट सर्च के बारे में क्लियर होना चाहिए। लेकिन एक चीज और है, अगर आपको बेस्ट फर्स्ट सर्च को भी समझना है अच्छे से, तो उसके पहले आप हिल क्लाइंबिंग जो हमने डिस्कस किया था उसके बारे में जरूर देख लीजिए। और हिल क्लाइंबिंग को समझने के लिए हमने डिस्कस किया था सर्च स्पेस क्या होती है, तो आप सर्च स्पेस को पहले जरूर पढ़ लीजिएगा। मीन्स इस वीडियो के अंदर हर चीज 1 बाय 1 हमने रखी हुई है ताकि समझना अगले टॉपिक को इजी रहे। अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ AO स्टार सर्च। ठीक है, अब देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज हमको लग रही होंगी, जितना भी हमने डिस्कस किया है हर चीज सेम रिपीट हो रही है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखो एडवांटेजेस में कुछ 5 एडवांटेज मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं। जैसे अगर मैं पहले की बात करूँ वो है एफिशिएंसी, सेकेंड एडवांटेज है ऑप्टिमेलिटी, थर्ड वन इज प्रॉब्लम स्ट्रक्चरिंग, फोर्थ वन इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड फिफ्थ वन इज सुइटेबल पैरेललिज्म। इनमें से अधिकतर जो एडवांटेज है आपको जाने पहचाने से लग रहे होंगे। ठीक है, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या दिया है। पहले हम बात करेंगे एफिशिएंसी के बारे में। सो बाय डिकम्पोजिंग प्रॉब्लम्स एंड फोकसिंग ऑन द मोस्ट प्रॉमिसिंग सब प्रॉब्लम्स, AO स्टार कैन बी मोर एफिशिएंट देन सर्चिंग द एंटायर प्रॉब्लम स्पेस। जस्ट अभी हमने देखा था एंड और इन दो चीजों के बारे में। ठीक है, एक वहां पे क्या था, एनालिटिकल सॉल्यूशन था, एनालिटिकल सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। यानी अगर आपको मान लीजिए कि 3 सब प्रॉब्लम है 1 2 3, अगर आपको सेकंड का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा तो उससे काम चल जाएगा, फर्स्ट और थर्ड का सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे ये बता रहा है, फोकसिंग ऑन द मोस्ट प्रॉमिसिंग सब प्रॉब्लम। ओके, नाउ optimality, if the heuristic function is admissible, okay, AO star is guaranteed to find the optimal solution। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से AO स्टार था, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इफ द ह्यूरिस्टिक फंक्शन इज एडमिसिबल, यानी गुड ह्यूरिस्टिक की बात हो रही है, बैड ह्यूरिस्टिक की बात नहीं हो रही है। ओके, अगर गुड ह्यूरिस्टिक होगा तो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा,
ओके, अगर बेड ह्यूरिस्टिक होगा तो हो सकता है कि आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाए, लेकिन जो टाइम लगने वाला है वो आपको बहुत ज़्यादा लगे या ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं भी मिले। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम स्ट्रक्चरिंग की। द यूज ऑफ एंड और ग्राफ, यही इसकी पावर है। वो क्या है? एंड और ग्राफ। द यूज ऑफ एंड और ग्राफ हेल्प्स स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड रिप्रेजेंट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। देखिए, अगर बहुत बड़ी सी अगर हमारे सामने प्रॉब्लम है, अगर इस प्रॉब्लम को डिवाइड करके सॉल्व किया जाए तो इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है अगर प्रॉब्लम को डिकम्पोज किया जा सकता है तब किस चीज का यूज करना है? एओ स्टार सर्च का यूज करना है। अगर डिकम्पोज नहीं कर सकते तो इसकी जरूरत ही नहीं है। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए स्टार सर्च आ जाएगा। ठीक है। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी। So AO star can handle problems with varying levels of uncertainty and complexity in सब प्रॉब्लम। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी में भी सबसे बड़ा जो सपोर्ट यहाँ पे रहेगा वो रहेगा ह्यूरिस्टिक फंक्शन का। मीन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ह्यूरिस्टिक फंक्शन को डिजाइन किया जा सकता है। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी जैसी प्रॉब्लम वैसा ह्यूरिस्टिक फंक्शन डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है, AO star can handle problems with varying level of uncertainty। अनसर्टेनिटी मतलब डिफरेंट यहाँ पे ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्रिएट हो सकते हैं सब प्रॉब्लम के लिए। ठीक है। नाउ सुइटेबल फॉर पैरेललिज्म। ठीक, द इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ सब प्रॉब्लम्स अलाउज फॉर पैरेलल एक्सप्लोरेशन पोटेंशियली स्पीडिंग अप द सर्च प्रोसेस। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसा हमने मर्ज सॉर्टोग्राम में पहले पढ़ा होगा। अगर मान लीजिए कि किसी मेन प्रॉब्लम को इस तरीके से डिवाइड किया जा रहा है तो लेफ्ट और राइट के सब प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व किए जा रहे हैं। इससे क्या होता है? ये स्पीड अप होता है, समय बचता है। अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एओ स्टार सर्च। ओके, एंड और सर्च। सो यदि में कुछ एप्लीकेशंस मैंने यहाँ मेंशन किए जैसे रोबोटिक्स एंड पाथ प्लानिंग, गेम एआई, ऑटोमेटेड थ्योरम प्रूविंग, मेडिकल डायग्नोसिस एंड टास्क शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग। देखिए, एप्लीकेशंस को डिस्कस करने के लिए हम देखें, इतना हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली एप्लीकेशंस को, तो ये सारी एप्लीकेशंस उन एप्लीकेशन से मैच करती है। तो कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे लेके चलते हैं। जैसे अगर मैं रोबोटिक्स की बात करूं तो रोबोटिक्स को हम समझते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार की मदद से, कि ड्राइवर वहाँ पे नहीं है। ठीक है, बिना ड्राइवर के कार चल रही है, सेल्फ ड्राइविंग कार, एग्जाम्पल ऑफ रोबोटिक्स। अगर हम पाथ प्लानिंग की बात करें तो पाथ प्लानिंग में मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ गूगल मैप का। ओके, डेली लाइफ में हम लोग गूगल मैप का यूज करते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं गेम एआई की। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ चेस का। कंप्यूटर के साथ में हम लोग जनरली गेम खेलते ही है। ओके, चेस हो गया, मोबाइल फोन में आप लोगों ने लूडो खेला होगा मोबाइल फोन के कंप्यूटर के साथ में। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ गेम एआई। देखिए, नेक्स्ट वन इज ऑटोमेटेड थ्योरम प्रूविंग, यानी जो मैथमेटिकल थ्योरम्स है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है, ओके, उसको ऑटोमेटिकली सॉल्व करें। तो एक्चुअली करता है कि हम इसके बाद रीड करता हूँ। देखिए, प्रूविंग मैथमेटिकल थ्योरम्स बाय डिकम्पोजिंग देम इनटू स्मॉलर लेमास एंड सब गोल्स। या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल एक मशीन लर्निंग का एग्जांपल लेके चलता हूँ, या फिर एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी का एग्जांपल लेके चलता हूँ। हम पढ़ेंगे आगे मशीन लर्निंग के बारे में, पढ़ेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में, पढ़ेंगे कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जो सॉफ्टवेयर कोड पहले से बना हुआ है, उस सॉफ्टवेयर कोड को चेक करने का काम कर रहा है। किस तरह का चेक कर रहा है कि सॉफ्टवेयर कोड हमने सही बनाया है कि नहीं, कुछ वेरिएबल्स हमने अनवांटेड तो यूज नहीं कर लिए। मीन्स ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का काम कर रहा है। तो ये क्या है? ऑटोमेटेड थ्योरम प्रूविंग। नाउ हम देखते हैं मेडिकल डायग्नोसिस के बारे में। मेडिकल डायग्नोसिस मीन्स एक ऐसा सिस्टम, ओके, जो पेशेंट को एक ट्रीटमेंट रिकमेंड कर सकता है। ओके, लाइक पेशेंट की कैरेक्टरिस्टिक को जानने के बाद या उसकी मेडिकल हिस्ट्री को जानने के बाद, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, डेवलपिंग एक्सपर्ट सिस्टम्स that can diagnose diseases by considering various symptoms like medical history and test results. Now, task scheduling and planning. Scheduling tasks in complex projects with dependencies and constraints
सच एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। देखिए मेरा तो आपको ये सजेशन है, अगर आप बिगिनर हो, आपने जस्ट एआई को पढ़ना स्टार्ट किया है, तो इस लेक्चर वीडियो को बिल्कुल स्टार्ट से देखिए। मैंने स्टार्ट से यहाँ पे बताया है कि सर्च स्पेस क्या होती है, टेक्निक्स क्या होती है। ओके, हमने हिल क्लाइंबिंग मेथड के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ओके, इस वीडियो के अंदर हमने बेस्ट फर्स्ट सर्च के बारे में डिस्कस किया है। ठीक, ग्रीडी के बारे में डिस्कस किया है, ए स्टार के बारे में डिस्कस किया है, एओ स्टार के बारे में डिस्कस किया है। तो अगर यदि आप बिगिनर हो, अभी आपने पढ़ना शुरू किया है, तो मेरा आपको सजेशन है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखिए, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।